न्यू बॉर्न जो बेबी है या न्यू बॉर्न जो बॉय बेबी अपन कह सकते हैं जो होते हैं, उनके अंदर कई बार ऐसी कंडीशंस देखने को मिलती है कि उनकी जो टेस्टिस या अपन कह सकते हैं जो टेस्टिस है, टेस्टिस में क्या होता है स्वेलिंग टाइप की दिखाई देती है आपको। वो टेस्टिस की जो साइज़ है वो थोड़ी बड़ी हुई दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे दो टेस्टिस होते हैं तो उनमें से एक टेस्टिस हैवी हो जाती है, तो उसे अपन कहते हैं वो देखो कारण किस कारण से हो सकती है, या तो वो हर्निया हो सकता है या फिर वो कैसा हो सकता है हाइड्रोसिल हो सकती है। मोस्टली जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनमें हाइड्रोसिल होने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जो टेस्टिकल्स है, टेस्टिकल्स का निर्माण कहाँ पे होता है, जब वो डेवलपिंग स्टेज में होता है तो एब्डोमेन वाला जो पार्ट है फीमेल का, उस टाइम पे या फिर खुद का जो अपन कह सकते हैं बच्चे का जो एब्डोमेन वाला पार्ट है वहाँ पर उसका क्या होता है निर्माण होता है। और लास्ट में मेच्योरिटी कंडीशन में आकर उसके जो टेस्टिकल है वो स्क्रोटम के अंदर नीचे की तरफ खिसक के आ जाते हैं एक ट्यूब की सहायता से। और कई बार वो जो ट्यूब है वो क्या आती है क्लोज नहीं हो पाती है। क्लोज नहीं होने के कारण से उस ट्यूब में से धीरे धीरे जो लिक्विड है, एब्डोमेन वाला जो लिक्विड है वो धीरे धीरे टेस्टिस में आकर इकट्ठा होने लगता है, जिसके कारण से उसमें पानी इकट्ठा भर जाता है टेस्टिस में। उसे कहते हैं हाइड्रोसिल। और हाइड्रोसिल कैसे चेक कर सकते हो आप कि जो बच्चे का टेस्टिस है उसके ऊपर आप टॉर्च अगर लगाओगे तो टॉर्च लगाने से आपको एकदम ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगी, आर पार लाइट है वो दिखाई देती है। तो वो कारण होता है हाइड्रोसिल का कि बच्चे के न्यूबॉर्न बेबी जो है उसके टेस्टिस में क्या हुआ है, हाइड्रोसिल हुआ है या हर्निया हुआ है। हर्निया भी सेम ऐसा ही हाइड्रोसिल जैसा एक टर्म है। हर्निया के अंदर क्या होता है, जो एब्डोमेन के अंदर जो पार्ट होते हैं, आंत जब बनती है, आंत वाले जो पार्ट्स होते हैं वो धीरे धीरे उसमें आके जमाव होने लगते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं उस ट्यूब की सहायता से। तो वहाँ पर वो हर्निया जैसी होता है। और देखो अगर हर्निया है तो सर्जिकल मेथड के द्वारा 1 साल के आसपास बाद में माइनर जो ऑपरेशन होता है उसके थ्रू हर्निया की जो पार्टिकल्स उसमें आए हैं उसके आंत के वो पार्ट निकाल दिए जाते हैं। और अगर ये हाइड्रोसिल है तो हाइड्रोसिल में ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोसिल में तो सिंपल सा है कि जो लिक्विड टेस्टिस में आके इकट्ठा हुआ है टेस्टिकल्स में वो धीरे धीरे टाइम के साथ में ऑटोमेटिकली रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और वहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा। लगभग आपको 1 साल का जो है वो वेट नेचुरली करना पड़ता है, उसमें किसी प्रकार से आपको कोई लिक्विड निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक रीएब्जॉर्प्शन होता रहेगा, धीरे धीरे टेस्टिस है वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाएगा। लगभग ये टाइम जरूर 1 साल का लेता है, लेकिन जो हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम है वो नेचुरली ट्रीट हो जाती है। और जो हर्निया जैसी प्रॉब्लम है उसके लिए सर्जिकल मेथड है, उनके द्वारा जो लिक्विड है या जो पार्ट्स है वो निकाले जाते हैं ताकि जो टेस्टिस है वो नॉर्मल अपनी साइज़ में आ सके। तो ये छोटी सी 2 टर्म है, एक तो हर्निया और एक है हाइड्रोसिल। दोनों न्यू बॉर्न जो बच्चे हैं उनमें देखने को मिलता है। और इनके अलावा कई बार एडल्ट में जो इंजरी होती है, किसी प्रकार की चोट लग जाती है तो भी जो हाइड्रोसिल है वो जनरल कंडीशन में देखने को मिलती है, लेकिन वो एक अलग कंडीशन है। और न्यू बॉर्न जो बेबी है उनमें एक नेचुरल कंडीशन है, ऑटोमेटिक होती है, डेवलपमेंट के दौरान ही वो उनमें कुछ लिक्विड बनने लगता है या अंदर की तरफ आने लगता है, जिसके कारण से पानी जो है वो टेस्टिस में इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हाइड्रोसिल कहते हैं।